तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप सो सारे के सारे आप लोग अच्छे होंगे। मेरे साथ जुड़ोगे तो सारे अच्छे होंगे, नहीं तो सर मैं उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। खैर, थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप और भगवान से दुआ करूँगा कि आप हमेशा अच्छे रहो। ठीक है, ट्रेडिंग में तो हमेशा अच्छे रहो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या था कि हम आगे बढ़ने से पहले ना हम एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम था ओरेकल फाइनेंस। आप लोगों को याद होगा, हमने वो यहाँ पर लाइव मार्केट में एनालिसिस करा था ओरेकल फाइनेंस। और मैंने आपसे ये कहा था कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा और बहुत तेज मूव आने वाला है, जो आप लोगों को अब आपकी आंखों के सामने देखने को मिलेगा कि कैसे इलीट वेव प्रिंसिपल वर्क करती है लाइव मार्केट के अंदर। बस आपको राइट वे ऑफ काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस है, आप सभी लोगों को याद होगा। ये आपके सामने की गई एनालिसिस है। जिन लोगों ने ओएफएसएस की वीडियो नहीं देखी वो जा करके वो वीडियोज देख लीजिए। ओके। तो ये हमने लाइव मार्केट में एनालिसिस करी थी, जितनी भी ये चीज़ें हैं कि भाई मार्केट में ये हो सकता है और मार्केट में जो मूव आएगा वो बहुत तेज आएगा। और हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है कि 40 to 50% जो हमें मूव कैप्चर करना होता है, ये मान के चलो। ठीक है, या 50 to 60% मूव कैप्चर करना होता है, वो मूव हमें कैप्चर करना होता है। हमारा मेन गोल होता है कि हम वो मूव कैप्चर कर सकें। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होगे, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा कि हमने जो ये लिया था, जो ट्रेड लिया था, वो 7096 या 71 के आसपास लिया था। ये मेरे को अच्छे से याद है। और हमने 800 पॉइंट का मूव कैलकुलेट करने की इसमें डिस्कस नहीं आता कि हम कम से कम मोटा मोटा 800 पॉइंट तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये एरो भी आपके सामने, और हमने कहा था 1.6 मिनट तक जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहाँ तक हमारा मोटा मोटा जाने वाला है। ठीक है, इसके आगे की हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, ये तो हो गया हमारा। हमने यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 क्या था, यहाँ पर भी एक स्विंग आई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से बीच में गैप आया है, दिखाता हूँ आप लोग एक सेकंड। ये जिस तरीके से बीच में गैप आया है, यहाँ पर जो गैप आया है, ठीक है, तो इसने क्या करा, ये हमारा ब्रेक अवे गैप है। जब ये ब्रेक अवे गैप आया तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये और एक्सटेंड होगा। मतलब गैप मिलने का मतलब है कि ये जो स्विंग है वो थोड़ी और बढ़ गई है। ठीक है, तो ये स्विंग जो बढ़ गई है, तो मेरा मानना है कि ये कहाँ तक जाएगा, 8070 तक। अब ये ऐसे ही नहीं जाएगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं। इसके जाने का एक तरीका है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप है। ठीक है, इस एरिया में आपको एक गैप दिख रहा होगा ना, ये वाला गैप, ये देखिए। तो ये जो गैप है वो वहीं 1.6 मिनट के आसपास मोटा मोटा नजर आ रहा होगा। तो गैप कभी कभार, गैप जो होते हैं वो कभी कभार आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि हमारा जो 1.6 मिनट का जो लेवल है, जो हमारी थर्ड वेव का लेवल होता है, और हमारा जो गैप है, वो दोनों सेम, डायरेक्ट सेम में आसपास में ही पड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या देखने के लिए मिलेगा कि हो सकता है कि मे बी ये जो हमारी है, ये वेव 1 होगी, वेव 2, ये जो 1.6 मिनट, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी इंटरनली काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ट्रेड कहाँ लिया था, 7100। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेड को स्विंग ही तो करके चलना है ना, बस प्ले आउट ही तो करके चलना है, क्योंकि हम तो भाई यहाँ पर खड़े। हमने ट्रेड लिया था 7186 के आसपास। अब हमें इसे प्ले आउट ही तो करना है, बिल्कुल सिंपल करके चलना है। अब इसमें हमें रॉकेट साइंस थोड़ी लगाना है। तो भैया ये हो गया हमारा यहाँ खत्म। अब हम इसको क्या करना है, ट्रायल करके ही चलना है बस, स्टॉप लॉस को अपने। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर वेव थर्ड बनेगी, यहाँ वेव फोर बनेगी, यहाँ वेव फिफ्थ बनेगी। तो रेड डिग्री की जो थर्ड वेव हमारी यहाँ कंप्लीट होने के चांसेस है। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन मोड या फोर्थ वेव में आ सकती है, फिर रेड डिग्री की फिफ्थ वेव है। तो ये अब साइकिल बना है जो हमें आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, किसमें, ओएफएस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने जो कैलकुलेशन करी थी, ये जो भी कैलकुलेशन थी आप लोगों की आंखों के सामने की गई थी। और इसमें आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि वेव प्रिंसिपल कैसे काम करती है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हमने 10 दिन पहले ही इस पे डिस्कशन किया होगा, और आपको सामने मोटा मोटा आप देख पा रहे होगे। तो 10 दिन के अंदर आपको अच्छा खासा 800 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ओएफएस। तो हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करी जाए यहाँ से, तो हम परसेंटेज देख पा रहे हैं जो हमने यहीं आसपास से लेते हैं, जो गैप आया जो। तो आप देख पा रहे होगे कि मोटा मोटा 7% या 8% का मूव आपको 10 दिन के अंदर देखने को मिला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो इसको साइड कर देते हैं हम लोग। तो निफ्टी के अंदर भी देखो, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को एक चीज़ मैंने जो इलेट वेब के थ्रू एक चीज़ समझाई होगी, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, या जो जो आगे जुड़ेंगे उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मैं। जो मेरा मेन मोटो है लोगों को समझाने का कि भाई आप अपने निकलने के और घुसने के जोन को नोटिस करो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एग्जिट कैसे कैसे लिया है। अगर अब सिर्फ शुरुआत से जो अब मेरे साथ जुड़े हो आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रेड को कहाँ का पकड़ा है। हमने ट्रेड को देखो, एक तो यहाँ पर पकड़ा था। ठीक है,
इस एरिया में पकड़ा था, याद होगा जिन लोगों को, जो हम मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को पकड़ा है हमने, फिर उसका पूरे को प्ले आउट करा है, इस पूरे ट्रेड को प्ले आउट करा है। और जैसे ही मार्केट में ये वाला स्विंग आने वाला था, जब हमने ये वाला स्विंग, जब लोग डर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो हमने ट्रेड को कहाँ पर पकड़ा था, एक ट्रेड को हमने इस एरिया में पकड़ा था, ठीक है, इस वाले एरिया में पकड़ा था, इस वाले एरिया में। तो अब क्या हो गया, अब निफ्टी के अंदर लोगों ने क्या करा होगा, अब मैं आपको सीरियस बताता हूँ, जो रिटेल ट्रेडर होता है उसकी क्या प्रॉब्लम होती है। देखो अब क्या हो गया, अब जो जो ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। याद होगा आप लोगों को, मैंने एक निफ्टी मॉर्निंग ट्रेड डाली, और मॉर्निंग ट्रेड में मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई अगर मार्केट नीचे खुलती है तो भी हमें इसको एक बार वापस जा करके एक बार हमें ये देखना है कहीं ये नीचे तो नहीं आ रहा, ठीक है, वापस जा करके हमें एक बार देखना कहीं नीचे तो नहीं आ रहा, और नीचे भी अगर आएगा तो एबीसी स्ट्रक्चर में आएगा और हम इसको अपसाइड में फिफ्थ वेव के लिए देखेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको समझाया था कि भाई दूसरा केस क्या है कि ये ऊपर जाएगा, फिफ्थ वेव को कंप्लीट करेगा अपनी को, ठीक है। ये मैंने समझाया आपको, दो सिनेरियो समझाए थे कि भाई ये देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप इसमें पूरा अगर वेव कैलकुलेशन करोगे, इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, व्यू क्लियर आएगा। ओके, तो अगर आप इसको पूरा वेव कैलकुलेट करोगे तो आपके आंखों के सामने ही ये सिंपल नज़र आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये हमारी सिंपल वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है, उसके बाद ये वेव 3, ये वेव 4, ये वेव 5, ओके, इस तरीके से। और ये लीजिए, ये हो गया आपकी छोटी वेव्स। हम एक बिगर वेव लेते हैं, तो उसके बाद ये हमारी वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है, ये हमारी वेव 3, ये हमारी वेव 4 और ये वेव 5, ठीक है, ये हो गया। अब वेव 5 आने के बाद क्या हुआ, तो वेव 5 आने के बाद फिर हमारा निफ्टी नीचे गिरे, क्योंकि अगर आप इंटरनल अकाउंट देखोगे ना इसका, ये वाला इंटरनल अकाउंट देखोगे, तो ये इंटरनल अकाउंट भी क्या है, बेसिकली ये भी 5 वेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ देखोगे ना ये, तो ये भी क्या है, हमारा 5 वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये देख पा रहे हो ना, 5 वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप देखो, जिन लोगों ने हमारी जो वीडियोस देख रखी है, जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो चाहिए प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। तो उसमें क्या है, हमने पहले डिसाइड किया था कि हम एंट्री लेंगे जो हमारा मतलब अगर हम इसको 5 वेव मान रहे हैं तो ये अपर साइड हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो हमारे टारगेट होंगे वो डाउन साइड के हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं मोटा मोटा। तो अभी के लिए क्या है, अब हमारे लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है ये वाला हाई। देखो जो बात है वो वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आगे के लिए हमें जो नज़र रखनी है वो इस वाले हाई पे रखनी है। जब तक ये वाला हाई मार्केट में नहीं करता, ठीक है, तो जब तक ये वाला मार्केट में हाई नहीं करता तो उस केस में हम जो जाने वाले हैं वो नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और ये जो गैप दिख रहा है ना पहले आपको, तो ये गैप एज आपका क्या बनेगा, एज अ सपोर्ट जोन बनेगा, ठीक है। ये गैप तक हम लोग आने वाले हैं, पहले ये बनने वाला है। तो अगर ये गैप तक आता है, उसके बाद पहले ये बन रहा है, दूसरा चांसेस ये है कि फिर ये बाउंस करके इस तरीके से फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, और फिर उसके बाद कहीं ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि एबीसी स्ट्रक्चर करेगा। क्योंकि क्या है, अगर ये वेव 1 भी बनेगा तो स्ट्रक्चर करेगा। या फिर एक और केस बन सकता है, देखो ये तो मैंने जिगजैग बता दिया आपको, एक और केस क्या बन सकता है कि मार्केट कोई और पैटर्न बना सकता है, जैसे फ्लैट बना सकता है, WXYZ बना सकता है। वो तो आगे जैसे जैसे निफ्टी हमको बताएगी कि भाई निफ्टी क्या कर रही है, उसी हिसाब से मैं आपको वेव क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या फॉर्मेशन है हमारा कि हमें जो 5 वेव चाहिए थी वो 5 वेव हमने अपने हिसाब से हमने उसको बारीकी से पकड़ा है। मैंने आपको हर जगह बताया है कि कहाँ पर आपको बाय करना है और कहाँ पर आपको सेल करना है। मैंने आपको सब समझाया हुआ कि भाई देखो, आपके निकलने के जोन कुछ और होते हैं और घुसने के जोन कुछ और होते हैं। घुसना ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ कोई सोच भी ना रहो। अब लोगों ने निफ्टी में घुसना चालू करा, अरे एक और गैप मिल गया निफ्टी अब तो और ऊपर भाग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमने इस ट्रेड को कहाँ से प्ले आउट करा है, हमने अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमने इस ट्रेड को यहाँ से प्ले आउट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम इस ट्रेड में घुसे हैं, डाउन साइड में भी इस ट्रेड में घुसे हैं, उसके बाद हमने हर कदम पे इसको कैप्चर करा है, ठीक है। और अब जब 5 वेव पूरी हो चुकी है उसके बाद हम निकले हैं, ठीक है। तो 5 वेव पूरी होने के बाद हम निकले हैं, मतलब अब पूरी हुई है या नहीं हुई ये तो मार्केट हमें बताएगी, लेकिन अभी हमारा जो सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया था कि क्या होना चाहिए 1.382, तो अगर हम यहाँ नीचे की तरफ भी घुसे थे तो हमें 1.32 पे पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो उसके लिए आप थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी देखो सिनेरियो सेम है, जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो वो सेम बैंक निफ्टी का सिनेरियो है।
ओके, इसमें भी आपको सिंपल सिंपल से नजर आ रहा होगा कि भाई हमारी वेब 1 वेब 2, अगर आप इसको सीधे यहाँ से देखोगे ये वेब 1 है, ये वेब 2 है, ये बिगर वेब, यहाँ से अगर देखोगे तो बिगर वेब 3 है, ये 4 है और ये 5th वेब है यहीं कहीं पे, ठीक है। तो सेम सिनेरियो है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें भी जो हमारा रेसिस्टेंस जोन होगा, सॉरी सपोर्ट जोन होगा, वो पहले ये वाला गैप होगा। और चांसेस जो बन रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम 4th वेब की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा मेन जोन है। और क्योंकि देखो जो वेब 1 होती है, अगर हम इसको मान रहे हैं कि 5 वेब कंप्लीट होने की, ये वेब 1 है हमारी, तो आप लोगों को पता है जो वेब 1 होती है हमारी, वो 3 रेशो के से गुजरती है, ठीक है। 3 रेशो गुजरते हैं, 0.32, 50% एंड 60%। ओके, ये 3 रेशो गुजरते हैं। अब ये 3 रेशो जो गुजरते हैं, अब आप कहोगे सर ये तो कन्फ्यूजन होता है कि 1, 2 और 3 रेशो। देखो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये करता है डिपेंड ऑन अ पैटर्न, ठीक है। डिपेंड ऑन अ पैटर्न, जिस तरीके का पैटर्न बनेगा भाई उसी तरीके से हम लोग मार्केट में जाने वाला। हो सकता है कि निफ्टी भाई नहीं आए, हो सकता है कि निफ्टी यहीं से ऐसे ऊपर चले जाए, यहीं से कहीं एक रनिंग ट्रायंगल बनाए और फिर इसके बाद वो सारी रनिंग फ्लैट बनाए और फिर उसके बाद निकल जाए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई मार्केट इस वाले जोन तक भी आएगी, ठीक है। बट क्या है कि अब हमने यहाँ तक ट्रेड लेना था, वो हमने ले लिया, मतलब यहाँ तक हमने बीच में पहले वेब 2nd पे पकड़ा था, फिर उसके बाद हमने वेब 4th पे पकड़ा था इसको। तो हमारे 2 ट्रेड थे मोटा मोटा, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, ठीक है। अगर या तो डाउन साइड का एबीसी स्ट्रक्चर बनाए, मैंने आपको बता रखा कि एबीसी पे भी कैसे ट्रेड सेटअप बना सकते हो आप। दूसरा, अब हमें वेट करना है कि निफ्टी हमारे साथ क्या करने वाली है, मतलब क्या करेगी आगे, क्या पैटर्न बनाएगी, और उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेड सेटअप बनाना है, ठीक है। तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि भाई हो सकता है कि एक करेक्शन आए निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में जो करेक्शन आएगा वो आपका ये आ सकता है, मतलब 23,800 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा 23,500 भी जा सकती है निफ्टी, अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो थोड़े टाइम के लिए आ भी सकता है, क्योंकि हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है वो 5 वेब का स्ट्रक्चर, तो उसके अगेंस्ट में भी एक ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। और मेन है जो अभी निफ्टी का आज का जो हाई लगा है वो इंपॉर्टेंट है, वो कटना नहीं चाहिए। अगर वो कटता है तो फिर सिचुएशन देखेंगे कैसे बनती है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता भी रहूँगा। फिर बात कर रही बैंक निफ्टी की, ये सेम जो सिचुएशन बैंक निफ्टी बन रही है, पैटर्न दोनों का सेम है, तो उसी हिसाब से आप उस पर अप्लाई करके देख लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं बीटीसी की, बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन के ऊपर हमारा व्यू था, हमने जो डिस्कशन किया था वो चेंज, हाँ देखो पीटीसी में हम डिस्कशन किया था AB C। तो हमने बताया था कि भाई एंट्री पॉइंट आ गया है हमारा, ठीक है। ये वाला जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो आ गया है, तो आप इसमें ट्रेड सेटअप बना सकते हो। और वेब ए इक्वल होता है वेब सी के, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। तो आप देख पा रहे हो मार्केट में ऐसे काम किया, यहाँ पर आया बिटकॉइन, यहाँ से भी चढ़ा है, हम लोग 72,000 के आसपास थे, और यहाँ पे हमें मोटा मोटा $4,000 का प्रॉफिट, 7600 पहुँच गया, यानी कि 7200 से 7600, यानी $4,000 हमने यहाँ पर भी गेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बिटकॉइन का। ओके, बिटकॉइन हमारा ये A 100% है, तो C भी हमारा क्या होगी ऑलमोस्ट 100%। तो अभी 80,000 तक के जाने के चांसेस है। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख पा रहे एज अ जो हमारे बेसिक है, तो बेसिक में एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर आप देख पा रहे तो एक जोन ये वाली वीक हो गई, ठीक है। ये जो 2 वीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको क्या बोलते हैं, बिटकॉइन को इसको फेस करना पड़ेगा इस जॉइन के बीच में। लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल ईजी टारगेट है, यानी 80,000। तो अगर आप देख पा रहे हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो $72 के आसपास हमने लिया था, और मार्केट हमें ऐसे ऑलरेडी 4,000 पॉइंट दे चुकी, 4,000 पॉइंट बोले $4,000 दे चुकी है। और अगर आप इसको क्या बोलते हैं पिप के हिसाब से निकालोगे, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि आपने कितने पिप बनाए होंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 80,000 तक जाने के चांसेस, यानी मोटा मोटा भी $4,000 का और मूव मिल सकता है हमको बिटकॉइन के अंदर। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गोल्ड में जैसा मैं सोच रहा था वैसा गोल्ड इस हिसाब से काम कर नहीं रहा है हमें हमारा। तो और गोल्ड का जो मैं देख रहा हूँ, गोल्ड जो अभी पोजीशन ले रहा है वो ऐसी कोई अभी तक इसने कोई वो नहीं दिया कि भाई कि गोल्ड नीचे की तरफ आए, ठीक है। हम सोच रहे थे कि गोल्ड एक बार बाउंस मार के ये 1 2 3 मतलब इस तरीके से एक बार 3 वेव बना करके और गोल्ड हमारा एक बार नीचे की तरफ आएगा, बट ऐसा गोल्ड ने दिया नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना एक ऑल्टरनेट सिनेरियो लेना पड़ेगा। ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या लेना पड़ेगा कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो हमारा मूव है, यहाँ पर हमारी ABC की 4th वेव कंप्लीट हो गई है, ओके। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि अब हम 5th वेव में जा रहे हैं, कि बिगर जो हमारी 3rd वेव कंप्लीट हो गई है, और हम कहाँ जा रहे हैं 5th वेव में जाने वाले हैं। तो इसमें मैं जो कैलकुलेट करने वाला हूँ सिर्फ सिंपल बस इतना ही कैलकुलेट करूँगा। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही है, मैं पीछे बता दें कि भाई ये 4th वेव का, यानी कि ABC का स्ट्रक्चर वेव C यहाँ कंप्लीट मान रहा हूँ फॉर एग्जांपल। और मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ कि भाई ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है,
ओके, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये जो हमारी वेव है ये वाली, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ट्रायंगल वेव 4 है, उसके बाद एक हाई लग सकता है वेव 5 का। तो इस तरीके से गोल्ड में हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और दूसरा हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा बेसिक है वो ड्रॉ करेंगे। बेसिक ड्रॉ करने का जब तक इस ट्रेन लाइन के हम अपर साइड में रहते हैं यानी इस साइड में रहते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और जैसे ही इस ट्रेन लाइन के हम इस तरफ आएंगे, इस साइड में आएंगे, ये क्या होगा, हमारा वीक मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ट्रेन लाइन ब्रेक होगी तो आपको पता है कि हम थोड़ा वीकर साइड में आएंगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि भाई अगर इस ट्रेन लाइन पे टच करके और ये हाई काट देती है तो गोल्ड में चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये होंगे कि आपको $5,000 भी आने के लिए गोल्ड के अंदर देखने के मिल सकते हैं। तो अभी जो मूवमेंट है गोल्ड के अंदर वो अपर साइड का है, क्योंकि गोल्ड में ऐसी कुछ सिचुएशन अभी नज़र आ नहीं रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रांड क्रूड के ऊपर। तो ब्रांड क्रूड में आप देख पा रहे हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि भाई एक ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 और ये ABC स्ट्रक्चर एज अ ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये देखने को मिल सकता है। तो इसमें इसमें तो अभी देखो कोई चेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई चेंजेस होगा तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भाई या तो ये अपर साइड में निकले या तो डाउन साइड में निकले। अपर साइड में निकलेगा तो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, कौन सा पैटर्न की, या डाउन साइड में निकले तो हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसके साथ तो अभी इसमें तो बीच में ही झूल रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है किसके अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर। तो बस आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।